फटकार दिया श्री लौकुश महाराज, भरत जी महाराज। 18,000 स्वर्ण मुद्रा की थैली लेकर के भरत जी महाराज जब लौकुश के यहाँ पहुंचे, याद है आपको? लौकुश ने कहा, मुझे क्या जरूरत है इसमें? पेड़ों से टपकते हुए जल को हम पी लेते हैं, पेड़ों की खुरदुरी छाल को हम धारण कर लेते हैं, और नदियों में बहते हुए जल को हम पी लेते हैं, उनको आवश्यकता क्या है इसमें? आप समझ? तो फिर महात्माओं का आदर कैसे होगा राम जी? महात्माओं का आदर है उनके उपदेश वाक्य का श्रवण करने पर। क्या समझे? महात्माओं का आदर क्या है राम जी? उनका उपदेश वाक्य श्रवण करने से। तो कथा सुनने से जितने भी संत हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी मुनि हैं, इनका आदर हो जाएगा। इसलिए नित्य सुनहि, समझे राम जी? दुआ हो जाएगा, जहाँ बैठी मुनि गण सहित नित सिय राम सुजान। अथवा सुजान है फिर भी सुनते हैं। क्या समझे? सुजान है फिर भी सुनते हैं। तीसरा भाव क्यों सुनते हैं? कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए जुवती शास्त्र के सर ना शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि बसु से बस नहीं ले। सुचिंतित जो शास्त्र है, जिसका ज्ञान हमको है, उसको भी पुनः पुनः देखना चाहिए। देखने का मतलब सुनना और कहना चाहिए, समझे? देखने का मतलब सुनना और कहना चाहिए। इसलिए सुनते हैं, सुजान होते हुए भी राम जी इसलिए सुनते हैं। अथवा इसलिए सुनते हैं कि मैं सुनूंगा तो श्री लक्ष्मण जी महाराज भी सुनेंगे, श्री किशोरी जी भी सुनेंगे, और लोग भी लोग सुनेंगे, और सुनने पर इनका मन लगा रहेगा राम जी, घर की याद नहीं करेंगे। इसलिए राम जी जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। अथवा क्यों सुनते हैं? कहे हमका काहे मारा, अरे कहे हमारा रीति है मारा के तो हम काटे, ठीक है ऐसे कहे रहा क्यों? कहे बोले पेट तोड़ डाया, लेकिन हमारा आदत यह पेट तोड़ डाया क्या करे? तो कहे है ना, हमारे में कहे नहीं हमारा आदत यह तोड़े क्या काहे तोड़ा? वृक्ष क्यों तोड़ा? तुम्हें कटु स्वभाव से तोड़े रूखा। तो हमारे ठाकुर की आदत है कथा सुनने की महाराज। चाहे अयोध्या में रहे तो, जनकपुर में रहे तो, रास्ता में रहे तो, चित्रकूट में रहे तो, कथा सुनने की हमारे ठाकुर जी की आदत है। इसलिए जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। कथा सुनते हैं और इतिहास सुनते हैं। ऐसा नहीं समझना कि इतिहास की कथा सुनते हैं। कहीं सुनहि कथा इतिहास सब, सुनहि कथा। कथा बने राम जी छोटी छोटी कथा, सत्य हो, छोटी छोटी हो और सत्य हो और प्रबंध के सहित हो, इसका नाम है कथा। कथा धातु है, उसका क्या अर्थ है? कथा वाक्य प्रबंधे, वाक्य प्रबंध के अर्थ में कथा, कथ धातु का प्रयोग है। कथ वाक्य प्रबंधे है ना, कथ धातु है, उससे आंग हो जाएगा और टाप हो जाएगा तो कथा हो जाएगा। तो कथा शब्द है राम जी। तो कथा तो प्रबंध कल्पना, प्रबंध की कल्पना हो, और स्तोक माने छोटा हो, और सत्याम प्राज्ञा कथाम विदुः, उसको प्राज्ञ लोग कथा बोलते हैं। और परंपरया स्यात् सा मताख्यायिका क्वचित, और परंपरया जो सुनी बात चली आ रही है उसको आख्यायिका बोलते हैं। आप समझे? और इतिहास जो पहले था, कब हुआ,
किस समय हुआ, इसकी तिथि क्या है, इसका नाम है इतिहास। इसका नाम है इतिहास। इतिह आस्ते अस्मिन् इति इतिहासः। इतिह आस्ते अस्मिन्, इतिह आस्ते अस्मिन् इति इतिहासः। तो सुन ही कथा इतिहास सब, कथा सुनते हैं राम जी और इतिहास सुनते हैं, और आगम निगम पुराण, आगम सुनते हैं, निगम सुनते हैं और पुराण सुनते हैं। आगम माने महाराज जी शास्त्र होता है। आगम, आगम तीन अक्षर है, आगम। तो आ मने आया है, ग मने गया है, म मने मत। क्या समझे? आ मने आया, ग मने गया और म मने मत। क्या महाराज ऐसा आप तोड़ मरोड़ रहे हैं? अरे हम तोड़ मरोड़, हम अपने मन से तोड़ते मरोड़ते, ये हमारी आदत नहीं, आदत है कि तोड़ा मरोड़ा किसने? शास्त्र ने तोड़ा मरोड़ा है। आगतम पंचवक्त्रातु, आगतम पंचवक्त्रातु, जो भगवान शंकर से आया। आगतम पंचवक्त्रातु गतश्च गिरिजाननी। क्या समझे? आग आया कहां से? शंकर जी से। गया कहां? पार्वती जी के मुंह में गया, है ना? और उसमें क्या गया? अब गया क्या? आया और गया, गया क्या? मतश्च वासुदेवस्य, भगवान की भक्ति गई। मतश्च वासुदेवस्य तस्मात् आगम मुच्यते, इसलिए इसका नाम आगम है। आगम, आगम, तस्मात् आगम मुच्यते। और उस आगम में 7 लक्षण होना चाहिए। सप्तभिर्लक्षणैर्युक्तम् आगमं तद विदुः बुधा। 7 लक्षण जिसमें हो उसका नाम। तो कै बज गई बताओ, पहले बताओ। 4:02 तो आगम सुन दो। आगमम सप्तभिर्लक्षणैर्युक्तम् स्वागमं तद विदुः बुधा। 7 लक्षणों से युक्त जो हो उसका नाम राम जी क्या है? आगम है। अब 7 लक्षण कौन से हैं? सृष्टिंच प्रलयंचैव, सृष्टिंच प्रलयंचैव, अदेवतानां तथार्चनम्। सृष्टि है, प्रलय है, और देवताओं का, देवता हैं और देवताओं का पूजन है। असाधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च, सबका पुरश्चरण उसमें लिखा हो, सबका साधन लिखा हो। असत्कर्म साधनं चैव अध्यान योगश्चतुर्विधा। हो गया? सप्तभिर्लक्षणैर्युक्तम् त्वागमं तद विदुः बुधा। इसका नाम आगम है। 7 मोटी मोटी बात, 7 चीज जौने में हो उसका कहते हैं आगम। क्या समझे? सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। आगम सुनते हैं और निगम सुनते हैं महाराज जी। निगम, निगम माने जिससे जाना जाए उसका नाम है निगम। निगम्यते ज्ञायते अनेन इति निगमः वेदाः। जिससे जान लिया जाए उसका नाम है निगम, माने वेद। समझ गए ना? समझिए, उसको बोलते हैं निगम। आगम निगम पुराण। और पुराणीयते इति पुराणम, है ना? उसको पुराण बोलते हैं, या पुरा भवम इति पुराण। पहले जो हुआ उसका नाम पुराण है। हो गया? जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास आगम निगम पुराण। तो सखा बचन सुन
बिटप निहारी उमगे भरत विलोचन बारी। श्री सखा निषाद राज जी महाराज के वचनों को सुन करके श्री भरतलाल जी महाराज ने बिटप निहारी, उन वृक्षों को देखा। किन वृक्षों को राम जी? जिन वृक्षों को निषाद राज जी ने दिखाया है, उन वृक्षों को देखा तो उसमें क्या हुआ? उमगे भरत विलोचन बारी। ये उमगे को पीछे ले जाना जबरदस्त लगेगा बढ़िया, क्या समझे? सखा बचन सुनी बिटप निहारी। बहुत लोग उमगे को पहले लगा के अर्थ करते हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं। तो कहते उमगे भरत, भरत जी उमग गए, भरत जी ऊंचे चढ़ गए, ऐसा भी बोलते हैं। उमगे भरत, भरत ऊंचे चढ़ गए, मेरा विरोध नहीं है, गलत। वो कहते उमगे भरत, भरत जी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और नेत्रों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने जो पढ़ा है ऐसा पढ़ा है कि उमगे भरत विलोचन बारी, भरत विलोचन बारी उमगे, भरत के विलोचन में बारी उमगे। क्या समझे? भरत के नेत्रों में आंसू उमड़ पड़े। श्री भरतलाल जी महाराज के आंसू क्या कैसे कहना चाहिए इसको? आंसू उमड़ पड़े, ऐसे बोलो। श्री भरतलाल जी की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उमगे भरत विलोचन बारी। आप समझे? उमगे क्या उमड़े? क्या उमगे? विलोचन बारी, विलोचन बारी उमगे। किसके? भरत के। उमगे भरत विलोचन बारी। अब हमारा द्विष कि सखा बचन सुनी बिटप निहारी। सखा को कैसे मालूम हुआ? महाराज ठाकुर जी को वही चीज लौटाए दी, रस्तों से ठाकुर जी लौटाए थे। और ये ऐसे कह रहे हैं जानो देखे हैं आप पहले, वो देखा हुआ हमें दिखाता है। आपके ऐसा मालूम पड़ा? तो ये बताओ जाने कैसे? अब ये जान समझने वाली बात, ये जाने कैसे? और फिर उमगे भरत विलोचन बारी क्यों? अब ये दो प्रश्न हैं, इनका उत्तर भी देना चाहिए, लेकिन आज समय नहीं है, कल दिया जाएगा। सिया रामचंद्र की जय। आज तिथि 30/6/92 है। सखा श्री निषाद राज जी महाराज ने, निषाद राज जी महाराज ने भुजा उठा करके बताया, ये देखिए सामने 5 वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं और उनमें जो वृक्ष है उसके नीचे भगवती जनकमंत्री ने वेदिका का निर्माण किया है, जहाँ पर बैठ करके ठाकुर जी मुनियों के साथ कथा सुना करते हैं। ऐसी सखा के वचन को सुन करके श्री भरतलाल जी महाराज ने वृक्षों का दर्शन किया। अब प्रश्न होता है कि सखा को कैसे मालूम? और वो वर्णन ऐसा कर रहे हैं जानो कोई प्रत्यक्षदर्शी कर रहा हो, ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि पहले आए हैं, ऐसा मालूम पड़ता कि पहले भी यहाँ आ चुके और एक बार नहीं आए हैं, मालूम पड़ता है कई बार आए हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। क्या बात है? और जबकि ठाकुर जी ने उनको जमुना पार से ही बता दिया था, आप पधारो, अब आपकी जरूरत नहीं है। क्या बात है? अरे क्या लाख लौटाओ, प्रेमी होता है, प्रेमी होता है। अब प्रेमी में प्रेम का नगर निराला है, प्रेम का नगर निराला है। एक प्रेम पत्तनम नाम की किताब है, प्रेम पत्तनम, इतनी बड़ी किताब है, गौड़िया संप्रदाय की। रसिकोत्कंस जी महाराज ने लिखा है, रसिकोत्कंस जी महाराज मिलती नहीं है, पूरी किताब है, कोई
आयुर्वेदिक किताब है, बड़ी बढ़िया किताब है, संस्कृत में, अच्छी संस्कृत है उसकी। हमको बहुत दिन से उसकी खोज थी, तो एक बार हम गए काशी, और काशी में जाकर के हमने उसको मांगा। याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हमको ऐसा इसमें ना 60-70 रुपया उसका दाम बताया, और उसका दाम था छान आना, उसका दाम था, उसको लिखा था छान। छान है किताब, आप 60-70 बता रहे हो, 6 रुपये ले। क्या महाराज जी, रखने की कीमत है मेरे, दिन से जोगे के हम धरे ही है, एक कीमत क्या ही, कोनो किताब की कीमत नहीं है, ये हमारे परिश्रम की कीमत है। भाई पैसा दी ले, तो वो बड़ी मूल्यवान, आप समझिए कि मेरी दृष्टि में कितनी मूल्यवान होगी किताब, बड़ी महत्वपूर्ण। तो उसमें महाराज प्रेम पत्तन में नगर है, तो प्रेम नगर की तो रीति ही निराली है। अब उसमें प्रेम नगर का वर्णन है, तो अब प्रेम नगर की रीति क्या है? यत्रा सत्यमेव सत्यम, यत्रा नृतमेव नृतम, जहां पर असत्य ही सत्य है, जहां असत्य ही सत्य है, जहां अवमानना ही सम्मान है, जहां अवमानना ही सम्मान। ठाकुर एक लगाते हैं तो महाराज सीधामा 2 लगाता है। हाँ, ठाकुर एक लगाओ तो सीधामा 2 लगाओ, ठाकुर एक कहे तो सीधामा 4 कहे। राम जी, श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर अगर एक बार कुछ कहे तेरी बाप की, तो वो कहे तेरे बाप की, तेरे दादा की, तेरे लखड़ दादा है, क्या बात है ना। और विचित्र है, भगवान दही का दान ले लेंगे, कहें दही का दान ले लेंगे, दही का दान लेंगे, काल पलना विचित्र है, दही दान ले काली परे पलना परे, आजू गाहन दान चले, कंस की याद नहीं तुमको, जानिए कंस तुम जय। भगवान जो जैसी के जय है जो भूषण को, तुम मूल छला की ललान भी गई, छला की। ये क्या है? अरे ये प्रेम पत्थर है, प्रेम नगर है महाराज, जहाँ ठाकुर भी झूठ बोलता है, ठाकुर